मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज का जो दिन है, आज की जो तारीख है, वो सबसे ज्यादा खबरों वाली तारीख है। यूजीसी जब से लागू हुआ उसके बाद से सबसे ज्यादा गुस्सा वो आज देश के अंदर देखा गया। ना सिर्फ सड़क पर बल्कि सोशल मीडिया पर आज उन लोगों की बखिया उधेड़ दी गई जो यूजीसी के इस काले अधिसूचना, काले कानून, नोटिफिकेशन जो भी कहें, उसकी एकदम बखियां उधेड़ दी गई। जिन लोगों ने समर्थन किया उनकी एकदम बखियां उधेड़ दी गई। निशिकांत दुबे को आज इस तरह से ट्रोल किया गया है जैसे कोई चूहा मार के लटका देता है ना, और बाकी चूहे डर जाते हैं। आज की तारीख में वैसी स्थिति निशिकांत दुबे की बना दी गई। जो सबसे, अगर हम कहते हैं कि अगर सबसे विद्वान सांसद कहा जाता है कि बहुत रिसर्च करते हैं, खोजबीन करते हैं, लेकिन उनको आज जनता ने बिल्कुल टांग दिया। और उनकी जो गति की है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का कोई भी अब दूसरा सांसद आकर के इस कानून को डिफेंड करने की कोशिश भी करेगा। अगर कोशिश करेगा तो उसका भी वही हाल होगा जो निशिकांत दुबे का हुआ है। मैंने आज सुबह ही इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने इसको देखा भी है। अब लोगों ने निशिकांत दुबे की पूरी कुंडली खोलना शुरू कर दिया है। अब सोचिए ये भी क्या विडंबना है कि निशिकांत दुबे जो कि दूसरे लोगों की कुंडली खोलते थे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कुंडली खोलते थे, उनकी कुंडली उन्हीं के फॉलोअर्स ने, उन्हीं के बीजेपी के लोगों ने, समर्थकों ने खोलनी शुरू कर दी। और इस तरह से खोली है कि उनके परिवार तक पहुंच गए, उनके बच्चों तक पहुंच गए और कहा कि भाई आपके बेटे तो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं, लंदन के कॉलेज में पढ़ते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है। नित्यानंद राय, बीजेपी के एक और बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, हाजीपुर में थे। पत्रकारों ने उनके मुंह में माइक डाल के पूछा, बताओ यूजीसी पे क्या कहोगे। नित्यानंद राय ने एक नारा लगाया, हर हर महादेव, और वहां से निकल लिए। महादेव की ओट लेकर के, महादेव का नाम लेके निकल गए वहां से। हिम्मत नहीं है जवाब देने की। यानी एक ऐसा गुस्से का बुलडोजर चल रहा है सवर्ण जनता का, हिंदुओं का, कि कोई अब उसके सामने आने का साहस करेगा। अगर करेगा तो कुचला जाएगा, क्योंकि जो आप प्रावधान लेके आए हैं वो प्रावधान ही गलत है, वो प्रैक्टिकल ही नहीं है। लेकिन इन सारी स्थितियों, परिस्थितियों के बीच में एक और झंझावात अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर, संघ परिवार के अंदर देखने को मिल रहा है। आज पूरे देश के अंदर जगह जगह पर जो प्रोटेस्ट हुए, जो विरोध प्रदर्शन हुए, उन सभी जगहों पर आज जिस तरह की भीड़ सामने आई, जब लोगों ने देखा कि ये भीड़ क्या है, तो वो भीड़ तो आरएसएस के लोगों की भीड़ थी। कई जगहों पर बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ये उतर करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। यानी जो बूथ लेवल के वर्कर हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो वोट दिलवाने के लिए घर घर जाते हैं, वही बीजेपी के वर्कर जब खड़े होकर के सड़क पर सरकार का विरोध कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं कि तुम्हारी सवर्ण विरोधी मानसिकता है, तो बताइए फिर सरकार के लिए, बीजेपी के लिए वोट मांगने कौन जाएगा। किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जयसिंह के माध्यम से बीजेपी को चेकमेट कर दिया है, आगे कुआं पीछे खाए वाली स्थिति कर दी है, इसका भी आज एनालिसिस करेंगे। तो एक तरफ तो सड़कों पर जो लोग निकल रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, वो बीजेपी के लोग निकल रहे हैं, आरएसएस के लोग निकल रहे हैं।
और सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि जो सबसे ज्यादा अनुशासित संघ परिवार का सबसे ज्यादा अनुशासित जो संगठन है संघ परिवार के अंदर का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग बाहर निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई ये क्या ले आए तुम, ये तो हमारे लिए फांसी का फंदा ले आए। अब जब लोग पहुंच रहे हैं वहां पे माइक ले लेकर के, तो वो ये कह रहे हैं बीयूपी के नेता कि भैया ये जो तुम लेके आए हो ना, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि कहीं इक्विटी जो कमेटी बनेगी उस पर कहीं वामपंथियों का कब्जा ना हो जाए। अगर उस पर वामपंथियों का कब्जा हो गया तो हमारा क्या होगा, हमारा तो जनाजा निकल जाएगा यूनिवर्सिटी से। हम क्या करेंगे, खत्म हो जाएंगे हम तो। और बताऊं आपको मैं, रोहित वेमुला केस में भी जो केस लगा वो एबीवीपी के ही कार्यकर्ताओं पर लगा था, वो एबीवीपी के ही लोगों पर लगा था। हालांकि केस पूरा झूठा, बाद में तो जो हुआ आप जानते ही, आप सब मैंने पहले बताया आपको सारा कुछ। तो एबीवीपी के लोग बगावत कर दे रहे हैं, भाई ये क्या है, इसको कैसे हम एक्सेप्ट कर लें। उधर एक तरफ तो ये सब झंझावात चल रहा है, दूसरी तरफ जो प्रदर्शन की आंच है, विरोध प्रदर्शन की, वो आंच अब दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली के अंदर जो यूजीसी का मुख्यालय है वहां पर भी अब प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। आज छात्रों ने वहां पर भी प्रोटेस्ट किए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। राजस्थान में जो S4 संगठन बना है, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, कायस्थ, इन सब ने मिलकर के राजस्थान के अंदर प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं। यानी जो पूरा बीजेपी के अंदर एक झंझावात चल रहा है, आरएसएस के अंदर जो आरएसएस का परिवार है वो छिन्न भिन्न होता नजर आ रहा है इस मुद्दे को लेकर के। जो बीजेपी के लिए सालों से पार्टी का पक्ष रखने वाले लोग हैं, आप जानते होंगे संगीत रागी को। संगीत रागी जो कि आज तक पर तमाम न्यूज चैनलों पर जा करके बीजेपी का पक्ष रखते हैं, आरएसएस का पक्ष रखते हैं, संघ के विचारक कहलाते हैं, आरएसएस विचारक। अब तो उन लोगों ने भी भैया अपनी जुबान खोल दी। संगीत रागी ने आज बिल्कुल साफ साफ एक बड़े न्यूज चैनल पर खुल करके बिल्कुल यूजीसी का विरोध कर दिया और कहा कि इसको लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन न जाने, अब देखिए संघ का विचारक जो है विरोध कर रहा है, वो तो वहां तो बगावत हो रही है, लेकिन ऊपर जो चैनल के मालिकान हैं उन्होंने जैसे ही ये 2-3 बातें सुनी, उनकी हालत हवा टाइट हो गई। फौरन जो है आवाज आ गई और एंकर ने कहा कि हमारे पास डिस्कस करने के लिए सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं है, और भी मुद्दे हैं। और वो तुरंत उस मुद्दे से हट करके दूसरे मुद्दे पर चले गए। यानी कि कहीं ना कहीं आज जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं देश भर में, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक, उस वक्त आज मीडिया की चुप्पी, जो खबर हेडलाइंस में नंबर 1 होनी चाहिए वो खबर नंबर 5 पर भी नहीं है। वो खबर आज एक अखबार में कहीं एक लाइन निकल रही है कि साथ प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है। मतलब चैनल्स जो हैं उनके वेबसाइट्स में एक लाइन ही खबर निकल रही है कि प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, जिस पर अब तक डिबेट होनी चाहिए थी, उस पर डिबेट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि सरकार इस बात को जानती है कि अगर इस पर डिबेट होगी तो हमारे ऊपर जो है वो हमारी थूथू होगी, हमारी फजीयत होगी, क्योंकि उनके पास उन सवालों का कोई उत्तर नहीं है जो सवाल हम लोग लंबे समय से इस मामले में उठा रहे हैं। यही वजह है कि पूरी तरह से इसमें डिबेट ही नहीं कराई जा रही कि डिबेट अगर होगी तो हम फंस जाएंगे, हम क्या जवाब देंगे, फंस जाएंगे। जैसे निशिकांत दुबे आज फंस गए, कल सुधांशु त्रिवेदी ट्रोल हो रहे थे, संबित पात्रा ट्रोल हो रहे हैं, सब ट्रोल हो रहे हैं, भाई जवान खोलो, कोई जवान खोलने को तैयार नहीं। तो इस तरह से पूरी तरह से मीडिया को मैनेज करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, किसी तरह से मीडिया मैनेज हो जाए। दूसरी तरफ आज इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हो चुकी है। हालांकि ये याचिका किसी बहुत बड़े नामी वकील ने दायर नहीं की है। याचिका दायर करने वाले जो हैं वो, उनका कहीं नाम नहीं सुना गया, कोई तिवारी जी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के यहां पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले को उठा दिया गया है और सीधे सीधे इसको असमानता का एक आरोप लगा करके उठाया गया है।
और जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है वर्सेस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के खिलाफ दायर हुई है। अब आप सोचिए ये जो भारत सरकार है इसके लिए स्थितियां बहुत ही ज्यादा इस नियम कानून के बाद बिगड़ चुकी है, खराब हो चुकी है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जिस पार्टी ने हिंदुत्व का चोला ओढ़ करके, हिंदुत्व की बात करके, भगवा झंडा उठा करके राजनीति की शुरुआत की, इतना बड़ा बहुमत प्राप्त किया, तीसरी बार सरकार बनाई इतने अच्छे सीटों से, आज जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में नीला झंडा उठाया उनके पूरे पैरों तले जमीन खिसक गई, जमीन खिसक गई। आज बिल्कुल भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका अब क्या किया जाए। वो बिल्कुल उनके सामने चेकमेट की स्थिति आ चुकी है। एक तरफ सवर्ण समाज है जो बिल्कुल गुस्से में भरा बैठा है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरकार है अब जो धर्म संकट में फंस गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब जिस तरह से निशिकांत दुबे सामने आए, इसके बाद जिस तरह से निशिकांत दुबे को बुरी तरीके से ग्रिल कर दिया गया और सरकार बिल्कुल बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है, और अब जब यह लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सवर्ण जो है वो अपनी मांग को मनवा लें, तो ऐसी स्थिति में अब क्या हो रहा है कि जो ओबीसी चिंतक हैं, जो कि हिंदुओं में मतभेद तोड़ने के लिए लंबे अरसे से लगे हुए हैं, वो जो बिल्कुल भेड़िए की तरह से एकदम छुप के बैठे हैं कि बस मौका मिले और बिल्कुल हमला कर दें। कांग्रेस पार्टी एक बयान नहीं दे रही है, उसके बड़े बड़े नेता एकदम खामोश, एकदम चुप बैठे हुए, एकदम मौके की नजाकत का इंतजार कर रहे हैं, मौका मिले और चौका लगा दें। आज धीरे धीरे करके ये सभी लोगों ने अपने स्लीपर सेल को एक्टिव करना शुरू कर दिया है। जो कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, इन सब के जो स्लीपर सेल है वो धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं, और वो सरकार के इस नोटिफिकेशन के समर्थन में खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, हम तो इसके साथ हैं। मतलब पहली बार हम देख रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण के कार्यकर्ता चंद्रशेखर रावण कह रहा है कि साहब हम मोदी का समर्थन कर रहे हैं इस मामले में, और पूरे देश के अंदर इसको लागू करवा के रहेंगे। जगह जगह पे हम देखेंगे क्या इसमें हो रहा है, सबको जागरूक करेंगे, सब जो दलित हैं और एसटी ओबीसी हैं सबको। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो चिंतक है पार्टी के, अब उन लोगों ने भी अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। अब वो ये कह रहे हैं साहब कि 118% ये हो गया, वो हो गया, ये सदैव से ये लोग चाहते हैं कि हम तो दबा कुचला के रखा जाए, ये सब प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। यानी सरकार अब एक ऐसे दो पार्टों के बीच में फंस गई है जिसका पूरा श्रेय जो है वो इंदिरा जयसिंह की एक याचिका को जा रहा है। मतलब इंदिरा जयसिंह ने इनके साथ में चेकमेट कर दिया। चेकमेट क्या किया? अब तक जो लड़ाई होती थी विपक्ष की और बीजेपी की, वो क्या लड़ाई थी? वो लड़ाई क्या थी? वो लड़ाई थी, चलो ठीक है, मान लो एक तरफ उन्होंने SC ST को रख दिया, तो दूसरी तरफ ओबीसी जनरल बीजेपी साथ ले रही थी। यानी अब तक जो लड़ाई थी वो 70 वर्सेस 30 की लड़ाई थी। यानी 70 बीजेपी के और 30 मुसलमान और कुछ हो गए विरोधी, वो सब हो गए। अब क्या ऐसा चेकमेट कर दिया? क्योंकि कैसे किया? क्योंकि SC ST के साथ में ओबीसी को भी शामिल करा लिया इंदिरा जयसिंह ने। और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं ट्विटर पर कि नहीं साहब वो तो इसने इंदिरा जयसिंह ने जो है ओबीसी की मांग नहीं की थी। ऐसा नहीं है, इंदिरा जयसिंह ने ओबीसी को शामिल कराने की डिमांड की थी, उन्हीं के आधार पर बनाए। हम तो कहते हैं भैया कि वोट भी अब इंदिरा जयसिंह से जाके मांग लेना। तो ये जो SC ST और ओबीसी, इन तीनों को जोड़ करके जो घालमेल किया, मिश्रण बनाया इंदिरा जयसिंह ने, स्थिति यह है कि जो पहले 70-30 था, 70 बीजेपी की तरफ थे, अब क्या हो गया? 80-20 हो गया। यानी ST SC OBC मुसलमान सब एक तरफ हो गए, और बीजेपी के पास क्या बचा? सवर्ण थे, सवर्ण मतलब सवर्ण वर्सेस कर दिया। सवर्ण वर्सेस क्या कर दिया? ओबीसी ST OBC कर दिया, और जो सवर्ण बचता है वो सवर्ण नाराज चल रहा है। समझ रहे कितनी बड़ी राजनीति हो गई, खेल हो गया बीजेपी के साथ में। और यही वजह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर
ये मामला अगर एक तरीका ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आ जाए, सुप्रीम कोर्ट कहे इस पर रिव्यू कमेटी बना दो, बात खत्म करो, कुछ कर दे, अगर ऐसा कुछ रास्ता निकाला जाए तो हो सकता है कि बीजेपी अगर बीजेपी इस मुद्दे पर खुद फैसला करे, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करे, अधिकारियों पर कार्रवाई करे, अगर वो ये सब कुछ करती है तब तो हो सकता है कि सवर्णों का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन उस स्थिति में फिर ओबीसी जो काटना चाहते हैं, पीडीए बनाते हैं, जो उनका गुस्सा देखना झेलना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए कि अगर बीजेपी ने कहीं अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, और आएगा तो खिलाफ सरकार की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये फैसला आया तो फिर तो सुप्रीम सरकार की और फजीहत है, क्योंकि तब तो यह कहा कि सवर्णों के भी खिलाफ है, और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सवर्णों का पक्ष सही है। ऐसी स्थिति में तो बीजेपी की और नाव डूबनी है। कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि बीजेपी ने अपने पैरों पर कायदे से कुल्हाड़ी मार ली, और वो हमारे रामचरितमानस में एक श्लोक है कि सतसंगत मुद मंगल मूला, होई सहित साधन सब फूला। यानी सत्संगति बहुत जरूरी है, संगति खराब नहीं होनी चाहिए। अब इनकी क्या है, संगत हो गई खराब। अब इनके जो साथ में लोग हैं वो सब जो है वोक कल्चर वाले और सेकुलर टाइप के लोग, वामपंथी टाइप के लोग इनके सलाहकार बन चुके हैं। वो दिलीप मंडल जो है वो वामपंथी इनका सलाहकार बन चुका है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि अब स्थिति जो है इनके लिए मुफीद नहीं है, और इनकी हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है। तो मित्रों, अब हमें ये सब कहते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है, अफसोस भी हो रहा है। एक ऐसी पार्टी जिसके लिए कि हम लोगों ने इतना, मतलब हम लोग खुद भी प्रचार किए हमेशा, हम तो चाहेंगे कि किसी तरह से ये केस वापस हो, हिंदुओं में टूटन ना हो, फिर से सब ठीक हो जाए। लेकिन पता नहीं क्या होता है, देखिए अब भगवान ही जाने जो हो, लेकिन जो हो ये बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपनी विचार, अपनी राय इस पर जरूर रखिए, और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।